आ रहे थे. So, hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about one of the most important topic, clear, in terms of examination as well and in terms of our life as well, because this is the issue which needs to be addressed at, at the first priority level. In Pakistan, we talk about politics, political issues, we talk about economy, we talk about financial issues, but we rarely talk about water scarcity, water issue in Pakistan, unfortunately. Right, right. And this is the issue. According to the UN report, this is the top this should be the top priority of Pakistan to discuss this issue, to analyze it, to figure out its sustainable solutions, right? So, in today's class, we are going to talk about water scarcity. पानी की जो कमी है पाकिस्तान में, इसको हम डिग आउट करेंगे, इसको हम अनरेवल करेंगे, इस इशू को हम डिटेल में देखेंगे, फिर चैलेंजेस क्या हैं और साथ में इसके सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या है, इम्पैक्ट्स इसके क्या है. अच्छा, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, मैं क्वेश्चन आप लोगों के आखिर में लूंगा. अच्छा, स्क्रीन क्लियरली नजर आ रहा है या इसको थोड़ा सा मजीद आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैं इसको आ, बड़ा कर देता हूँ. अच्छा जी. अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इश्यूज पर बातें होती हैं आजकल, जो है वो हमारे कुछ सियासी इश्यूज पर बात हो रही है. आप मीडिया उठा ले, आप जो है न्यूज़ चैनल्स उठा ले, आप जो है सोशल मीडिया उठा ले, तो यहाँ पर या तो मजहबी बातें होगी या जो है फाइनेंशियल इशू की बातें होगी या यहाँ पर जो बातें होगी वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगी. जो असल बात है, जो असल इशू है, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट जो 2023 में इशू हुआ था, उसने कहा था कि पाकिस्तान जो है वाटर स्ट्रेस कंट्री बन चुका है. यहाँ पर पानी जो है किल्लत पाई जाती है और एक वक्त आ रहा है जहाँ जिधर जो है पानी के ऊपर या इस इशू पर लोग एक दूसरे के साथ लड़ते दिखाई देंगे. ठीक है. तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन दिस इशू के वाटर स्केर्सिटी है क्या चीज. तो वाटर स्केर्सिटी पानी की किल्लत, लेकिन कौन सी पानी की किल्लत? फ्रेश वाटर. ये अहम बात है कि ये फ्रेश वाटर की बात हो रही है, वो वाटर जो हम पी रहे हैं. यहाँ पर आप लोगों की जहन में आएगा कि समंदर भी है, यहाँ पर तो दरियाएं भी हैं, तो सब कुछ है. यहाँ पर किल्लत क्या है? तो किल्लत फ्रेश वाटर की है, जो हम पीते हैं, जो हम जानवरों को देते हैं, जो हम अपने फसलों को देते हैं, इसकी कमी है. ठीक है. अब एक हमारे पास है फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी. फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी उधर आती है जिधर जो है कोई एरिड एरिया हो, जिधर बारिशें नहीं होती, तो वहां पर जो है फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट वाटर टू मीट ऑल डिमांड्स. ठीक है. सेंट्रल एशिया ले ले, वेस्ट एशिया ले ले या नॉर्थ अफ्रीका ले ले, ये सहराई ममालिक जो है, तो वहां पर ये फिजिकल वाटर स्कैर्सिटी पाई जाती है. एक हमारे पास है इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी. ये हुकूमत की तरफ से आती है. जब हुकूमतें जो है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करती, इन्वेस्टमेंट नहीं करती, तब जाकर इकोनॉमिक वाटर स्कैर्सिटी जो है वजूद में आती है. एक टर्म है जो बड़ा पाकिस्तान से रिलेवेंट है, रिलेटेड है, बड़ा अहम है, वो है वाटर स्ट्रेस. ये जो है जब आपका कंज्यूम करना बढ़ जाए वाटर की अवेलेबिलिटी से, तो हम कहते हैं कि आप वाटर स्ट्रेस कंट्री बन चुके हो. वाटर स्ट्रेस रिफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ हाई वाटर यूज. मतलब आपका वाटर का यूज ज्यादा है लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप वाटर स्ट्रेस बन चुके हो. और इस डिफिनीशन के मुताबिक
पाकिस्तान भी वाटर स्ट्रेस कंट्री बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि हमारा जो वाटर कंज्यूम करने का जो डिमांड है वो ज्यादा है और वाटर अवेलेबिलिटी कम है। थोड़े से कोटेशंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं इस बात को। आप पेपर में अगर इस तरह से लिखेंगे किसी कोटेशन के जरिए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा फेमस कोटेशन जो है वो ये है कि वाटर इज लाइफ एंड क्लीन वाटर मीन्स हेल्थ। ये तो इससे तो शक ही नहीं है कि ये जिंदगी बनी ही वाटर से है, लेकिन जो क्लीन वाटर है दैट मीन्स हेल्थ। अब हमारे मुल्क में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स वो कहते हैं कि 90% जो हमारी बीमारियां है, छोटी मोटी बीमारियां या बड़ी बीमारियां जो जिस्म के अंदर जन्म ले रही हैं, वो क्लीन वाटर डिफिशिएंसी की वजह से है, क्योंकि हम जो है आ, हमें क्लीन वाटर नहीं मिल रहा। दूसरा एक इंग्लिश प्रोवर्ब है कि यू नेवर मिस द वाटर टिल द वेल रन्स ड्राई, कि आपको इसकी अहमियत का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आपका कुआं खुश्क नहीं हो जाता। और यही पाकिस्तान पर बेहतर अप्लाई होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब पीने का पानी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, इसी तरह ज़राअत के लिए पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं होता, खत्म नहीं होता, इन लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होने वाला। सो ये जो है एक अफसोस की बात है बतौर कौम। द वार्स ऑफ द फ्यूचर विल बी फॉट ओवर वाटर। ठीक है, ये बड़ी अहम कोटेशन है कि मुस्तकबिल की जो वॉर्स हैं ये पानी के ऊपर लड़ी जाएगी। और एक स्लोगन है, एक नारा है, वो कहता है कि वाटर इज लाइफ सो डोंट वेस्ट इट प्लीज। कि वाटर जो है ये आपकी जिंदगी है, इसको जाया मत करें। अगर आप वाटर जाया कर रहे हैं तो मतलब आप अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं। यहाँ पर जिंदगी से मुराद तमाम इंसानों की जिंदगी है, तमाम पाकिस्तानियों की जिंदगी है, तमाम इंडिविजुअल्स की जिंदगी है, एक शख्स की जिंदगी की बात नहीं हो रही। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आज हमारे पास जो करंट सिचुएशन है वाटर स्कैर्सिटी का, डेटा के मुताबिक, स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक वो क्या है। सो पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ सिवियर वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, ये डिप्लोमेट का आर्टिकल है, लिंक आप लोगों के साथ इसी डॉक्यूमेंट में मैंने शेयर किया है। और वो डिप्लोमेट जो न्यूज़पेपर है वो लिखता है कि वाटर पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ सीवियर वाटर स्केर्सिटी। ठीक है, और 2025 तक जो है ये अभी 25 होने वाला है, तो ये प्रोडक्शन की गई है। अब इसने कौन से स्टेटिस्टिक्स उठाए हैं जिसकी बुनियाद पर इसने ये कहा कि पाकिस्तान जो है एक वाटर स्ट्रेस कंट्री बन चुका है। तो एक उसने स्टेटिस्टिक्स उठाया, रिपोर्ट है यूएन की, और वो आपको बता रहा है कि 30 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान लेक एक्सेस टू क्लीन वाटर। कि आपके 3 करोड़ लोग जो है वो उसको पानी, क्लीन वाटर, पीने का पानी जो है, स्वीट वाटर, फ्रेश वाटर, उस तक आपकी रसाई ही नहीं है। लोग नदी, नालियों और बारिश का जो पानी है, ठीक है, आप लोगों ने ये न्यूज चैनल पर देखा होगा, उसका पानी पीने पर मजबूर हुए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है कि 80% ऑफ अर्बन ड्वेलर्स इन मेजर सिटीज आर विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर। और इसमें फिर आपका कराची भी आ जाता है मेजर सिटीज में, जिधर जो है वाटर अवेलेबिलिटी का इशू है, क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी का। एंड 16 मिलियन स्लम रेजिडेंट्स इन कराची हैव नो रनिंग वाटर। ठीक है, अब ये मैंने रेड भी किया हुआ है आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान जो है यूएन रिपोर्ट के मुताबिक इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री इन साउथ एशिया विद इन 2 decades, मेकिंग इट वन ऑफ द इट्स बिगेस्ट चैलेंजेस। तो पाकिस्तान का इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो है पानी की किल्लत, पानी की
किल्लत वाटर, स्कैरसिटी, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब सवाल ये आप लोगों की जहन में आएगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसने वाटर स्कैरसिटी को जन्म दिया। उसमें हमारे पास एक है कि ओवर पॉपुलेशन, हद से ज्यादा बढ़ती हुई आबादी। पाकिस्तान की आजादी के बाद आपकी आबादी कितनी थी और आज देख लें आपकी आबादी कितनी है, और इस आबादी को अकोमोडेट करने के लिए या उस तक वाटर कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, और फिर इनके लिए कोई पॉलिसीज क्या हमने बनाए हैं? इसका आंसर है कि नो। अब जो हमारे 2025 तक हमारी जो डिमांड है वाटर तक, वो 274 MAF जो है, मिलियन एकड़ फीट जो है एनुअली, यहाँ पर पहुंच जाता है, जबकि अवेलेबिलिटी या सप्लाई जो है वो है 191। तो डिफिसिट अगर इसका निकाला जाए तो 274 से माइनस कर ले 191, तो आपके पास आंसर आएगा 81 MAF की डिफिसिट। तो तकरीबन 83 जो MAF है, इसकी कमी का हमें सामना है। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन ज्यादा है और आपका डिमांड ज्यादा है और आपके पास सप्लाई कम है। दूसरा बड़ा इशू इसका ये है या फैक्टर ये है कि हमारे पास जो स्टोरेज के पानी को स्टोर करना, अब बारिशें भी हो रही हैं, पानी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पानी को हम स्टोर नहीं कर पा रहे। हमारे पास जो डैम्स हैं वो बड़े पुराने हो चुके हैं और वो सैंड से भर चुके हैं, और उस डैम की जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन 30% जो है वो कम हो चुकी है। इसके अपोजिट पर अगर हमारे पास डैम्स के लिहाज से अगर वाटर अवेलेबिलिटी को देख ले तो आपका मुल्क 3-4 दिन या 5 दिन जो है पानी स्टोर कर सकता है, जबकि इंडिया जो है ये 29 या 30 दिन तक जो है पानी स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डैम्स है वो ओल्ड हो चुके हैं, सैंड से भर चुके हैं, उसमें क्रैक्स आए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो कमजोर पड़ चुकी है। अब आप वाटर भी स्टोर नहीं कर सकते। एक वजह ये है। दूसरी वजह, हमारा मुल्क तो एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर जो है ये वाटर इंटेंसिव है कि हम जो भी कुछ ग्रो कर रहे हैं उसके लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए। हम उन फसलों पर, उन क्रॉप्स पर रिलाई कर रहे हैं जिसको जो पानी के बगैर चलता ही नहीं है, जैसे राइस, जैसे शुगर, जैसे कॉटन। और यही वजह है कि पाकिस्तान इससे कम रहा है और इतना अहम पानी वेस्ट ज्यादा कर रहा है इन फसलों पर। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, जो आप पेपर में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है, आप एग्जामिनर को ये भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर हमारे मुल्क में 23% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है इन GDP, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्रॉप्स ग्रो करने का तरीकेकार है ये ओल्ड है, पुराना है, जिसकी वजह से हम पानी का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हमें जो है राइस, शुगर, काटन से जितना कुछ इकोनॉमी में मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, और साथ में पानी भी खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा इससे न सिर्फ हमारी जिंदगी को मसला है बल्कि हमारी फसल को भी है, और जब हमारे फसलों को खतरा होगा तो हमारी इकानमी भी बैठ जाएगी, और जब आपकी इकानमी बैठ जाएगी तो जाहिर बात है आपकी जिंदगी, आपका मुल्क रुक जाएगा। एक और मसला जो वाटर स्कैरसिटी में इजाफा कर रहा है वो है इरेटिक वेदर पैटर्न्स, कि जब आपको बारिश की जरूरत होती है तब बारिशें नहीं होती, जब आपको बारिश की जरूरत नहीं होती तब इतनी ज्यादा बारिशें होती जाती हैं कि सैलाब आ जाते हैं, कि जैसे 2022 के सैलाब जो आप पेपर में कोट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा इशू हमारा गवर्नेंस का है,
ठीक है, जैसे इशरत हुसैन साहब अपनी किताब में लिखता है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, वो इसमें लिखता है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है वो है गवर्नेंस, गवर्नेंस, गवर्नेंस। ठीक है, तो हमारे मुल्क में गवर्नेंस का मसला है, पॉलिसीज हैं लेकिन पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आप लोगों की जहन में अगर ये है कि अगर इतना बड़ा मसला है तो हुकूमत ने आज तक इसके लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, तो हमारे पास नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 की मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसके इम्पैक्ट देखते हैं कि ठीक है इशू भी है, अब इशू आया तो इसके असरात क्या है, तो इम्पैक्ट जाहिर बात है, जब आपको क्लीन वाटर नहीं मिलेगा तो आपका हेल्थ और लाइवलीहुड जो है वो इफेक्ट होगा। इसी के साथ औरतें जो है, बर्डन ऑन विमेन एंड चिल्ड्रन, रूरल औरतें जो गांव की औरतें हैं और बच्चे हैं, वहां तक ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते जिनको घर तक पानी मुयस्सर हो, तो फिर ये लोग दूर दराज इलाकों में जाते हैं और अपने लिए पानी लाते हैं। ठीक है, जिससे इनका टाइम भी जाया होता है, एजुकेशन भी जाया होती है, एम्प्लॉयमेंट के मौके भी को जाते हैं, और इसी तरह ये लोग हेल्थ के लिहाज से भी इफेक्ट होते हैं। जब आपके मुल्क में पानी की किल्लत हो तब प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं। सिंध वाले इल्जाम लगाते हैं पंजाब पर कि ये लोग हमारा पानी खा रहे हैं, और इसी तरह पंजाब वाले कह रहे हैं कि जनाब हम आपका नहीं बल्कि आपका जो अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वही बैठ चुका है, वही खराब है, वही पुराना है, आप जाकर उसको ठीक कर लें। तो इसी तरह दो प्रोविंसेस के दरमियान पानी का मसला है। ठीक है, तो ये जो है इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट जो है वो भी शुरू हो जाते हैं। चलो ये तो इफेक्ट्स भी आप लोगों को पता चल गए। अब क्वेश्चन ये है कि अब इसका हल क्या है। एग्जामिनर को अपने पेपर में हल भी बताना होगा कि चलो मैंने डिस्कस कर लिया इशू को भी, मैंने उसके इम्पैक्ट्स भी बता दिए, चैलेंजेस भी बता दिए, अब सोल्यूशन भी बता देता हूं। और सोल्यूशन फिर ये है कि पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कि आप जो है लोगों को क्या करें, एजुकेट करें पानी के बारे में। लोग जो है पानी बहा रहे हैं, गलत इस्तेमाल इसका घरों में हो रहा है, बच्चे इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह सड़कों को इवन साफ और ये क्लीन वाटर से साफ किया जाता है, जब गाड़ियों को धोने की बात की जाती है, ठीक है, तो हम उसको क्लीन वाटर से धोते हैं जो कि पीने का पानी होता है। तो क्यों, क्योंकि वहां पर अवेयरनेस ही नहीं है। रिजॉल्विंग वाटर डिस्प्यूट, जो प्रोवेंशियल डिस्प्यूट्स हैं उसको फौरन जो है हल करें। और जैसे डैम्स, जो पुराने डैम्स हैं जहां पर जो रेत से भर चुके हैं वहां पर वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है, तो उसको ठीक करें। ठीक किस तरह करेंगे, स्मॉल डैम्स के जरिए। और एक और ये बात है कि जो 2018 की नेशनल वाटर पॉलिसी है, आप इसको मनवन जो है इम्प्लीमेंट करें। मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स अपनाएं, जैसे कि ये ऐसा नहीं है कि बस आपने नदी या नाली या नहर का जो हिस्सा है अपने खेत की तरफ कर लिया और बस आपने वहां पर सारा पानी लगा दिया। ठीक है, राइस हो या शुगर हो या कॉटन के लिए नहीं, आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं, आप ड्रोन स्प्रे के जरिए जो है, जो मॉडर्न टेक्निक्स है इरिगेशन के, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर के, वो अपनाएं। इसी के साथ हमारे पास है कि आप ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, जो घरों में लोग पंप वगैरह लगाते हैं, ठीक है, चलो, अच्छा, तो ग्राउंड वाटर जो है, ठीक, उसको रेगुलेट करें। एक तो ये है कि बैन कर दें, दूसरा ये है कि आप इसको मुकम्मल तौर पर रेगुलेट करें। और एक हल जो मैंने इधर लिखना चाहिए था वो ये है कि
ये एज एन ऑफिसर जब आप बन जाएंगे तो आपको ये बात सही भी लगेगी कि इसकी भी बिलिंग होनी चाहिए। ठीक है, ताकि लोग जो है बिजली के बिल की तरह, गैस के बिल की तरह जो है पानी भी इख्तियात से इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा बिल आएगा, तब जाकर ये लोग ठीक होंगे। अच्छा, अब कुछ केस स्टडीज पढ़ते हैं, बाकी ममालिक की मिसाल पढ़ते हैं। इसराइल, जो कि हम इसको मुल्क के तौर पर तस्लीम भी नहीं करते, मैंने मिसाल दो ममालिक के दिए। आप पेपर में अगर इसराइल नहीं लिखना चाहते मत लिखे, ठीक है, अगर आप इससे नफरत करते हैं। लेकिन हमारे लिए मिसाल है कि इन लोगों ने अपना मसला हल कर लिया। इसराइल जो है ये नेचुरली एरिड है, यहाँ पर बारिशें न होने के बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पानी का मसला इन लोगों ने हल कर दिया। एक तरीका इसने ढूंढा डिसैलिनेशन के जरिए। डिसैलिनेशन जो है, यहाँ पर वर्ल्ड लीडर क्या करते हैं, इनका वर्ड सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर, कि आप सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा ये है कि आप वाटर को कंजर्व करते हैं। मुख्तलिफ जो इफिशिएंट इरिगेशन के तरीकेकार है उसके जरिए, और अवेयरनेस के जरिए, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के, आपके पास जो वेस्ट वाटर है, बजाय इसके कि आप इसको फेंक दे, आप इसको रीयूज कर ले फॉर एग्रीकल्चर। इसने ये तरीका अपनाया और अपना पानी का मसला हल कर दिया। चाइना की आबादी भी तो बहुत बड़ी है। सवाल ये भी है कि अगर सिर्फ आबादी ही मसला है तो चाइना की आबादी भी तो बहुत बड़ी है, वहां पर वाटर स्कैर्सिटी किस तरह वो मसला हल हुआ। तो इन लोगों ने जो है, जब नॉर्थ को मसला था वाटर का, तो साउथ को कहा कि आपने मैसिव वाटर ट्रांसफर करना है नॉर्थ को, ताकि वहां पर जो पानी का मसला है वो हल हो जाए। दूसरा, इसने फिर एक और तरीका डिसैलिनेशन का निकाला, जैसे इसराइल ने किया था। और फिर इन लोगों ने कहा कि फोकस ऑन इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, इनोवेशन इन वाटर कंजर्वेशन, और लोगों को इन लोगों ने भी एजुकेट किया। तो पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि इस मसले को जो है अर्जेंटली एड्रेस करें, और ये हमारा बुनियादी मसला है। इवन हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस से भी बड़ा मसला है, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा मसला है। बिकॉज वाटर इज लाइफ। जैसे कहा कि प्लीज डोंट वेस्ट इट, इसको जाया मत करें। हमें सीखना चाहिए चाइना से, इसराइल से, कि किस तरह इन लोगों ने ये सब कुछ हल किया। अच्छा, एक और चीज जो है वो आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो ये है कि मैंने आप लोगों के साथ ये आर्टिकल्स के लिंक शेयर किए हैं। डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।